यूपी के बहराइच में हालात हैं कि बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने एक अस्पताल को नजर आतिश कर दिया, कई शोरूम को आग लगा दी, दुकानों को जला दिया। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी यहां पर बुला ली गई है। हिंसा से मुतासिर इलाके में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले नहीं रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ा लिया। दरअसल इतवार की शाम को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समाज से तनाजा हो गया था। इल्जाम है कि राम गोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान एक मुसलमान के घर पर भगवा झंडा उसने लहरा दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। छतों से पथराव शुरू हो गया। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। इसी पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। इंतजामिया पर यूपी में जिस तरह से मनमानी चल रही है, उसको लेकर अखिलेश यहां पर सरकार को घेरते नजर आए। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में सरकार बुरी तरह नाकाम हो गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने पब्लिक से यानी अवाम से भी अपील की है कि बीजेपी की चाल को समझे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर भी अखिलेश यादव ने वहां की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि महाराष्ट्र की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चूक है ये। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने खास अंदाज में कहा कि अब तो कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। उन्होंने कई अहम बातें यहां मीडिया के सामने रखी हैं। तो अखिलेश यादव ने यूपी इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं। बहराइच की घटना को लेकर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी पर भी अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मामले पर कुछ और रद्द-ए-अमल। सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था घर की जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दी। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोग को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थाना अध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है।
इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। और जो भी कानून को हाथ में ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। इस विषय पे उस दुखद हत्या के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और सरकार उसमें जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने में भी सफल हुई है कुछ को, और बाकियों के ऊपर उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई होगी।